बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग है पंकज स्मिदा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। चल जीने शीचो। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है E9 वर्कर्स के बारे में कि कोरियन जो है, जब इन्होंने कोई वर्कर बुलाना होता है किसी भी मुल्क से, मतलब कि जो 16 मुल्क हैं, 16 कंट्रीज़ हैं, तो इसके अंदर से जब इन्हें कोई वर्कर चाहिए, इंडोनेशियन चाहिए, नेपाली चाहिए, थाईलैंड का चाहिए, कंबोडिया का चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए, तो ये क्या करते हैं। चले हम बात करते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो जब इन्हें कोई वर्कर चाहिए होता है तो ये आपस में सलाह मशवरा करके, तो जो इनका साजिंग नेम होता है, मतलब कि बॉस है, कंपनी ऑनर है, तो इसने एक जो अदारा है कोरिया के अंदर, जिसे लेबर कोड कहते हैं और ना दम्बू भी कहते हैं कोरिया के अंदर, ठीक है। तो उस अदारे के अंदर इन्होंने जाना होता है। वहाँ पे जाके इन्होंने शिनशंग करनी होती है, मतलब कि एप्लीकेशन देनी है कि मुझे एक पाकिस्तानी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, या जितने भी चाहिए। तो इन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती है कि बंदा कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं, कौन सा करना है, हमें किस मतलब कौन सी मशीन के लिए बंदा चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, कोई मज़दूर चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, या किसी चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी कैटेगरीज़ हैं। कोई उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए बंदा चाह रहा है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर के लिए चाह रहा है, कोई लाइफ स्टॉक के लिए चाह रहा है, कोई फ़िशिंग के लिए चाह रहा है। तो डिफरेंट जितनी ये कैटेगरीज़ हैं उसके हिसाब से ये जाते हैं। तो उस वहाँ पे जाके ये इन्होंने एप्लीकेशन देनी होती है, ये बताना होता है कि हमें इस चीज़ के अंदर बंदा चाहिए। जैसे ही वो एप्लीकेशन दे देते हैं, तो इस एप्लीकेशन की टाइमिंग कोरियन को अब दे दी गई है, वो थी 5 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, मतलब ठीक है। फलवल ऑयल बुत्थो फलवल शिब्युकिल का जी, ठीक है, शिगानी सोयो। तो ये टाइम इन्हें दिया गया है, सिर्फ तकरीबन 11 दिन बनते हैं। 11 दिनों का इनके अंदर जितने भी कोरिया के अंदर कोरियन फैक्ट्री ऑनर्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने जाके वहाँ पे शिनशंग करनी, एप्लीकेशन दे देनी है। तो फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो अब ये मेरे सामने है, ये पेपर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो रिज़ल्ट है वो खुवल ईल, ठीक है, मतलब कि सितंबर के अंदर 9वें महीने के अंदर 2 तारीख को इसका अनाउंस होता है, मतलब कि किन के कौन अपनी रिक्वायरमेंट से पूरा उतर रहा है, मतलब कि कोरियन को क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, किस तरह का बंदा चाहिए था, और इनके पेपर में कोई कमी है नहीं कमी, हर चीज़ के बारे में इनको आगाह कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इन सबको आगाह कर दिया जाता है, ये हर चीज़ जब इनकी करेक्शन होती है, तो फिर क्या है कि जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, खुवल शामिल बुथो यूकिल का जी इजरा, ठीक है। अब ये इजरा स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सितंबर में 3 से लेकर 6 तक इजरा होंगे। अब इजरा के अंदर जिन जिन लड़कों का नाम आ रहा है, तो मालिकान जो है इन्हें जब हायर कर लेते हैं, मतलब कि आगे जाके CCVI का इजरा होते हैं, तो वो इजरा कैसे होते हैं उसके बारे में ज़रा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तीसरे 9वें माह के 3 तारीख से लेकर 6 तक इजरा होते हैं। उसके बाद जिनको लेट इजरा कहते हैं, एडिशनल इजरा कहते हैं, वो हैं 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक दोबारा, ठीक है। एडिशनल इजरा मतलब कि ज़ायद अजाफी इजरा जिन्हें कहा जाता है, तो वो अजरा होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो अजरा होते हैं, तो उसके अंदर आगे जाके मालिकान ने जब उनको बताया जाता है कि ये लड़के, क्योंकि ऑलरेडी जो लड़के अभी पेपर दे रहे हैं उनके रोस्टर फॉर्म तो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो पहले रोस्टर में मौजूद हैं लड़के जी, जो लड़के रोस्टर पे पहले मौजूद हैं, ठीक है, तो उनके जो फार्म्स हैं, उनके जो भेजे गए होते हैं OEC की तरफ से कोरिया के अंदर, उनके फार्म जो हैं वो फैक्ट्री मालिकान को भेज दिए जाएंगे। अगर मालिक ने कोई एक बंदा मांगा हुआ है तो उनको 2 भेजे जाते हैं, ठीक है, फार्म्स, रोस्टर फार्म्स। अगर 2 मांगे हैं, 4 हैं, अगर 4 मांगे हैं तो 8, इस तरह करके फिर उनके अंदर जब वो मालिक के पास चले जाते हैं, तो फिर जो ID होती है ना, जिसके ऊपर आप चेक करते रहते हैं कि पास हो गया, भेजना ये वो, तो उसके ऊपर आ जाता है कि मेडिएशन, ठीक है, मेडिएशन ऊपर शो हो जाता है बंदे को। जैसे ही मालिक को बंदा जो है वो उसको चूज़ कर लेता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रोस्टर फॉर्म है, वो दोबारा ना दम्मू के अंदर भेजता है। जब उसके अंदर वो दोबारा भेजता है तो उसके ऊपर आ जाता है कि जी इजरा हो गया, फिर वो आपको शो हो रहा था कि इजरा हो गया हमारा। जब जैसे ही इजरा होता है उसके ऊपर आता है, तो फिर उन्होंने मालिक ने कोई फ़ीस जमा करवानी होती है, वो तकरीबन 3.5 लाख वान से थी, आपका पता नहीं है, तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख के वान के दरमियान है। अब जैसे ही वो फ़ीस जमा हो गई है, दम्बू के अंदर कंफर्म हो गया, तो फिर उसके ऊपर ये आता है कि हायर्ड, मतलब कि साथ जो एक लिखा आती है, चीज़ लिखी आती है कि रिफ्यूज़ हो गया,
रिफ्यूज़ मतलब वो रिफ्यूज़ नहीं है कि जो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि रिफ्यूज़ हो गया, फ़ीस जमा हो गई है, फिर जैसे ही ये चीज़ आगे आती है तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो ओईसी सेंटर है उनको पता चलता है, ठीक है। उनको जब पता चलता है इसके बारे में कि ये हो गया है लड़कों का, मतलब कि किसी मालिक ने इनको सिलेक्ट करके आगे इनकी फ़ीस वगैरह जमा करवा दिया कोरियन अदारे के अंदर। अब रिफ्यूज़ होने के बाद ठीक है ऊपर आ जाता है कि फॉरवर्डिंग। जब फॉरवर्डिंग पे होता है तो जाहिर है फिर ये ओईसी वालों को पता चलता है। ओईसी वाले फिर जो होते हैं कि वो जो कैंडिडेट है, जो लड़का है, उसको कॉल करते हैं। आपकी आईडी पे बेशक शो हो रहा है कि रिफ्यूज़ हो गया, इजरा हो गया, आपने तब तक हरकत में नहीं आना जब तक जनाब आपको ओईसी की तरफ से कॉल नहीं आ जाती। अब जैसे ही आपको ओईसी की तरफ से कॉल आती है तो फिर आपने ओईसी पहुंचना है। और इधर मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे स्कैमर से बचना है, फ्रॉड से आपने बचना है। कुछ इस तरह का भी वारदातें होती हैं कि ओईसी वाला कह के ऑनलाइन पैसे मंगवा लिए, कर लिए, ऐसा किसी ने 1 रुपया भी नहीं, किसी को पेन भी नहीं भेजनी। ये इधर बड़े फ्रॉडिये बैठे हुए हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये ओईसी वाला भी इससे खबरदार करते रहते हैं लड़कों को। तो आपने जब जैसे ही आपको कॉल आती है, ओईसी सेंटर आपको बुलाया जाएगा, जो भी आपने चूज़ किया है, लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो जैसे आपने ओईसी सेंटर पहुंचना है तो वहाँ पे आपने पहले तो फ़ीस चल रही थी 1,29,000, अब 29 की जगह पे 30 हो सकती है, 35-40 तक हो सकती है। आप जब फ़ीस जमा करवाते हैं, फ़ीस जमा करवाने के बाद आपकी 7 दिन का एक क्लास होती है, ठीक है। आपने 7 दिन की वो क्लास अटेंड करनी है जिसके अंदर हर चीज़ बताई जाती है लड़कों को, कोरिया ये वो इन चीज़ों के बारे में। जैसे ही वो क्लास होती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपने कुछ फॉर्म्स होते हैं जो ओईसी वाले आपको लिख के देते हैं, मतलब कि जिसके अंदर स्टाम्प वगैरह कुछ डिफरेंट पेपर्स हैं। आपने पेपर वगैरह जो उनको दोबारा जमा करवाने हैं वो करवाना होता है। उसके अंदर मेडिकल भी करवाना होता है कि जैसे ही आपने मेडिकल करवाना है, अगर आप ओईसी के करीब रह रहे हैं, अपने मतलब कि दूर से भी लोग आते हैं ना, कोई एबटाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई आज़ाद कश्मीर से आ रहा है, तो इस्लामाबाद उनको बड़ा दूर पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा दूर से हैं तो अपना मेडिकल करवा के अपने फॉर्म जो है 7 दिन के अंदर भी क्लासेस के अंदर भी आप जमा करवा सकते हैं। तो जो करीब हैं इस्लामाबाद के अंदर या उसके गिरदनुमा में रहते हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि सीसीवीआई जो इजरा होता है, सीसीवीआई का जो इजरा होता है वो होता है थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, 7 दिनों के अंदर भी हो सकता है, 1 माह के अंदर भी हो सकता है, 3 माह के अंदर भी हो सकता है। अब जो मेडिकल होता है, मेडिकल की जो डेट होती है, उसकी मेडिकल की जो डेट है वो 3 माह तक वैलिड है, ठीक है। अब 3 माह तक उसकी वैलिडिटी है। फ़र्ज़ करें आपका 3 माह के अंदर सीसीवी इजरा नहीं हुआ तो आपको दोबारा जो है, फ़र्ज़ करें अगर चौथे माह के आपके अंदर आपका हो गया तो आपको दोबारा जाके मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो लिहाजा जब आपका ये पीरियड चल रहा होगा, इसके दौरान अपने आप को फ़िट रखना है। ये मसालेदार ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाने की जिससे आपकी ALT वगैरह ये मामला दोबारा ज़्यादा हो जाए, फिर आपके लिए मेडिकल के अंदर परेशानी बनेगी। क्योंकि जो लड़के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कुछ का ऐसे होता है कि सीसीवी इजरा नहीं होता, मालिकान पीछे से कमज़ोरी कर जाते हैं तो प्रॉब्लम बनती है। अदरवाइज़ ज़्यादा लड़कों का हो जाता है जब यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपका 3 माह के अंदर सीसीवी इजरा हो गया तो आपको ओईसी की सेंटर में जाके अपने बाकी सारे आपने पेपर जमा करवाने हैं। अगर आपने पहले नहीं करवाए, अगर करवा दिए हैं तो आपको बुलाया जाएगा। पहले मुआहदे पे दस्तखत तो आपके तब भी हो जाएंगे ना जब आपने 1,29,000 या उसके आगे ऊपर जो थोड़ी सी जो फ़ीस है वो आपने जमा करवानी है। इस सब के बाद जब आपका सीसीवीआई इजरा होगा, मेडिकल अगर आपने पहले करवा दिया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो आपने दोबारा करवा के सीसीवी इजरा के बाद फिर जनाब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे उठा के ओईसी जो है वो कोरिया एम्बेसी तक पहुंचा देगा। एम्बेसी का आगे से काम है वीज़ा इशू करना। जैसे फिर वीज़ा इशू होता है फिर दोबारा वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको बता दिया जाता है जनाब आपका वीज़ा लग गया। फिर फ़्लाइट के स्केजूल बनते हैं, जैसे ही फ़्लाइट के स्केजूल बनते हैं तो फिर जनाब वो आपने फिर सीधा कोरिया चावे तर जाएगा। ये फिर आप भी आगे गाना गाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा प्रोसीजर है, मालिकान शुरू होंगे। अब जिनकी लक अच्छी है लड़कों की, मतलब कि जिनका फ़र्ज़ करें 2023 के जो पासेस हैं रोस्टर पे बैठे हुए हैं, तो अभी जो मालिकान अभी कर रहे हैं दुआ करेंगे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आगे आएँ, पाकिस्तानियों को ज़्यादा बुलाएं। यहाँ पे पाकिस्तानी लड़कों की बहुत ज़्यादा मांग है, लेकिन ज़्यादा वो यहाँ पे वो दूसरे ही लड़के रख रहे हैं इधर से, मतलब कि जो कोरिया में ज़्यादा रह रहे हैं, इलीगल हैं, इस तरह के वो कर रहे हैं। अब मालिकान जो पाकिस्तानी लड़कों को कम बुला रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या वजूहात हैं। कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक था आपको बताना कि कोरियन जो है मालिकान वो लड़कों को कैसे बुलाते हैं। ये सारा तरीका मैं आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर एक तो मेरा बाजू थकने की वजह से मुझे वीडियो जो है ना काट के करनी पड़ रही है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब
कुछ तो इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ मिस होगी हो या मैंने 2-3 दफ़ा बोल दी हो, उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको बात नाजेबा लगी या पसंद नहीं आई तो उसके लिए जनाब हम माजरत ही कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, क्योंकि मेडिकल के बारे में मैंने लड़कों ने पूछा था काफ़ी, उसके बारे में ज़रा एक मैंने वीडियो बनानी है, इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा, तो वो वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें।